राजनीति खेली जा रही है, हिंदू मुस्लिम, और ये राजनीति जो हो रही है बस इस इलेक्शन के चक्कर में। कभी मैं नहीं मानती इन सबको कि मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी ये सिस्टर बोली कि मोदी जी सिर्फ इसलिए जीते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके और झूठे जुमले करके। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो डरने वाले नहीं है, उनका 56 इंच का सीना है, वो डरने वाले नहीं है। मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मोदी जी ही जीतेंगे, क्योंकि मतलब इन्होंने इतनी अफवाहें, कितना मतलब दंगल, ये वो हिंदू मुस्लिम कोई एजेंडा नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है। सिर्फ एक ही पॉइंट है, वन पॉइंट, रिमूव मोदी। दैट्स मोदी के पास क्या विजन है? मोदी के पास अगले 25 साल का विजन है कि इंडिया कहाँ मिलेगा। आज L1 जो है वो क्या आपको लगता है कि कोई और गवर्नमेंट होती तो ये क्या आदित्य L1 छोड़ा जाता? कभी भी नहीं। मतलब इंडिया को आप देख लीजिए, हमारा देश कितना ज़्यादा ग्रो किया है। आप खुद देखेंगे कि पहले हमारा कोई इंटरनेशनल से नहीं था, तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। लाइक इंडिया का पहले इतना इंटरनेशनली इतना स्टेटस नहीं था, इतनी पावर नहीं थी। लाइक आज इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, एक वर्ल्ड लीडर के फॉर्म में कंसीडर किया जा रहा है, वो पहले नहीं था। तो वो जो स्टेटस इंडिया को मिला है वो मोदी जी के बोल्ड एक्शंस एंड लाइक उसकी वजह से मिला है। तो उनकी लीडरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्कूल है जैसे कि कन्या इंटर कॉलेज नोएडा में, नोएडा कन्या इंटर कॉलेज, वहाँ की रोडें बिल्कुल नहीं बनी। जिस साइड हमारे योगी जी आए थे बस अड्डे पे, उस साइड वो बना है क्योंकि वहाँ पे वो आने वाले थे, और जहाँ नहीं आ रहे वहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा। मैं रियलिटी में बोल रही हूँ, चाहे ये कोई भी देखे। मोदी जी आए हैं, बहुत विकास हुआ है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये कांग्रेस को गलत बतानी ये गलत बात है। मोदी जी मतलब अच्छे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, जैसे फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, अच्छे रोडों की बात कर रहे हैं। हर जगह नहीं है, जिधर उनके कदम चलते हैं ना बस वहीं आता है, और कहीं नहीं। मैंने तो नहीं देखा ऐसा पॉइंट जैसा ये बोल रहे हैं। मतलब आप सही बोल रहे हैं, मैं आपको जज नहीं कर रही, बट मैंने जहाँ तक अपने टाइम में देखा है उतना अच्छा मुझे मतलब दिखा नहीं। मोदी जी ने बहुत कुछ किया। सब यही कह रहे क्या किया। अभी इन्होंने बोला, वो रमजान चाचा जो भी हैं, इन्होंने कहा 2 लाख का वादा किया, सच में नहीं दिया 2 लाख का वादा। बेटियों के लिए बहुत कुछ किया, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। मैं भी तो गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। तो कैसे मैं मान लूँ कि मोदी जी बहुत कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं, वो अपनी जगह कर रहे हैं, वो बस दिखाने के लिए। इलेक्शन पास आ रहे हैं, अभी ये जो हिंद चल रहे हैं ना, मैं ये कहूँगी ना कि बस राजनीति खेली जा रही है, हिंदू मुस्लिम, और ये राजनीति जो हो रही है बस इस इलेक्शन के चक्कर में। कभी एग्जाम कैंसिल तो होते हैं, कभी कुछ कैंसिल होते हैं। मैं नहीं मानती इन सबको कि मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप कहाँ रहती हैं? यूपी में? हाँ, मैं यूपी की हूँ। आप बताएंगी क्या योगी सरकार 2.0 चल रही है, कितने हिंदू मुस्लिम राइट आपने देखे या सुने? मैंने बहुत देखे हैं, जैसे कि अभी प्रेजेंट में ही मतलब मान लें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये ट्रेन में जो हुआ था वो आर्मी में कुछ लोग थे, वो सीनियर्स था, अपने सीनियर। मोदी के कार्यकाल में या योगी के कार्यकाल? उनका अपना व्यू पॉइंट है, उनको जो अपनी समस्याएं हैं वो जेन्युइन बोल रही होंगी, गलत नहीं बोल रही होंगी। हाँ, तो आपका ये क्या पूछना चाह रहे हैं? आपका क्या आकलन है मोदी सरकार के 9 सालों पर? देख लिए, आंकलन तो ये है कि बाकी पार्टियां मुझे मौका परस्त लगती हैं। वो मिलती भी हैं तो मौका परस्ती, अपना टाइम देख। उनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है। सिर्फ एक ही पॉइंट है, वन पॉइंट, रिमूव मोदी। दैट्स और मोदी के पास क्या विजन है? मोदी के पास अगले 25 साल का विजन है कि इंडिया कहाँ मिलेगा। आज L1 जो है वो क्या आपको लगता है कि कोई और गवर्नमेंट होती तो ये क्या आदित्य L1 छोड़ा जाता? कभी भी नहीं। और बताइए मैम, जो गठबंधन हुआ है 26 पार्टियों का, कह रहे हैं कि मोदी जी उससे डरे बैठे हैं उससे। वो डरने वाले नहीं है, उनका 56 इंच का सीना है, वो डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? राहुल गांधी ने इतना मेहनत किया, देश भर में घूमे, उनको एक जन्म और लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। नहीं, अभी ये सिस्टर बोली कि मोदी जी सिर्फ इसलिए जीते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके और झूठे जुमले करके मोदी की जीत होती है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लाइक मेरे अकॉर्डिंग मोदी जी ने किया है काफ़ी। उनके कुछ डिसीजंस गलत हो गए, जैसे ही ब्रिंग दी लॉ ऑफ GST, वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो उनके रूल में भी कुछ डिसीजंस गलत हुए हैं। बट जितना मैं ऑब्जर्व करती हूँ, लाइक इंडिया का पहले इतना इंटरनेशनली इतना स्टेटस नहीं था, इतनी पावर नहीं थी। लाइक आज इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, एक वर्ल्ड लीडर के फॉर्म में कंसीडर किया जा रहा है, वो पहले नहीं था। तो वो जो स्टेटस इंडिया को मिला है वो मोदी जी के बोल्ड एक्शंस एंड लाइक उसकी वजह से मिला है। तो उनकी लीडरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लाइक पहले मनमोहन जी के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे इंडिया का कहीं कोई से नहीं था। आज आप वर्ल्ड इकोनॉमीज़ को देखिए, इंडिया 5th लार्जेस्ट
फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है हमारी। डिफेंस फोर्सेस फोर्थ लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, फोर्थ मोस्ट। चंद्रयान 3 साउथ पोल पे मून के अभी तक कोई कंट्री वो नहीं अचीव कर पाई है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप एंड दी बोल्ड डिसीजंस ही हैज़ टेकन। तो डेफिनेटली उनको आना चाहिए बिकॉज वी वांट टू बी अ डेवलप्ड नेशन सम टाइम इन द फ्यूचर। 2047 में उनका टारगेट है, उससे पहले ही वी कैन बिकम। एंड लाइक उनकी लीडरशिप में ही इतने बोल्ड करेजियस डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वही आए। एंड हर पार्टी का कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होता है। कांग्रेस का अपना था, मोदी जी का भी है, ठीक है। पहले हिंदूज़ को इतना ज़्यादा से नहीं दिया जाता था, अब दिया जाता है। तो अब जब इतना से उनको मिलने लगा है तो अदर कम्युनिटीज़ आर गेटिंग ऑफेंडेड कि काहे इतना मिल रहा है। तो वो थोड़ा है उनकी, वो राइट विंग से बिलोंग करते हैं, नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, तो उनकी पार्टी की वैल्यूज़ हैं। तो ये सब पार्टीज़ में होता है। कांग्रेस की अपनी वैल्यूज़ थी, वो ज़्यादा लिबरलिस्ट फॉर्म को बिलीव करते थे लेफ्ट विंग, बट वो लिबरल फॉर्म को ज़्यादा बिलीव करते थे। अब बीजेपी गवर्नमेंट जो बिलीव करती है वो उसी को लाइक उसके फेवर में ही चीज़ें दिखाती है, बी इट प्रोपेगेंडा, बी इट एनीथिंग, बट वो अपनी वैल्यूज़ को शो करती है कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं एंड वी आर नॉट अगेंस्ट इट। प्रियंका गांधी ने एक भाषण दिया और बोला कि मेरा भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मेरा भाई बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तो आप मानती हैं कि देश को चलाने के लिए मतलब एजुकेटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है, बाहर से हम डिग्रियाँ लाएँ वो ज़्यादा कम मायने करती हैं, या एक आदमी का जो खुद का एक ज्ञान होता है, उसका अनुभव होता है, वो ज़्यादा काम करता है? एजुकेशन मैटर करती है। अब वो ज़रूरी नहीं कि वो आउट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी से हो या इंडियन यूनिवर्सिटी से हो, डेफिनेटली। और देश को चलाने के लिए मोदी जी की एक पूरी बैक एंड टीम है, वो डेफिनेटली IAS ऑफिसर्स हैं एंड बहुत सारी उनके जितने भी सेक्रेटरी हैं, दे आर वे एजुकेटेड। कुछ आउट ऑफ इंडिया के हैं, कुछ इंडिया के हैं। तो आई डोंट हैव मच टू से अबाउट इट, बट मेरे ख्याल से इट हैज़ नथिंग रिलेटेड विद दी लाइक ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, कहाँ से हैं। ये बताइए, मतलब पहले जब हम भी थे और आप भी अभी यंग हैं, जब हम भी 2-4 साल पहले मोदी जी के आने से पहले हम ये सोचते थे, हम बॉलीवुड वालों को अपना स्टार मानते थे। मैं अपना बता रहा हूँ आपको। लेकिन आज लोग, आप जैसे युवा या हम जैसे युवा, मोदी को क्यों मानते हैं? क्या क्वालिटी आप मोदी में मानती है जो सबसे बेहतर क्वालिटी है? उनकी लीडरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले मतलब इंडिया को आप देख लीजिए, हमारा देश कितना ज़्यादा ग्रो किया है। आप खुद देखेंगे कि पहले हमारा कोई इंटरनेशनल से नहीं था, तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो ये दैट इज़ वन थिंग, हम लाइक प्राउड फील होता है जब वो कहीं जाते हैं तो उनको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उनकी इतनी इंटरनेशनल विजिट्स होती हैं, पूरा इंडियन कम्युनिटी उनको वहाँ पे वैसे वेलकम करती है। तो इट इज़ अबाउट दैट। लाइक किसी स्टार की वजह से ये नहीं पॉसिबल हुआ है। एज एन इंडियन मैं बाहर जाऊंगी कभी तो मेरे को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। पहले ऐसे लेट डाउन किया जाता था, अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो दैट इज़ वन थिंग जिसकी वजह से आई कंसीडर हिम मोर ऑफ एन इंस्पिरेशन रेदर दैन एनी अदर बॉलीवुड स्टार। ये बताइए, गठबंधन के बारे में आपने सुना, जो 26 पार्टियां एक हुई हैं, अभी महाराष्ट्र में उनकी मीटिंग थी, वो बार बार उनकी मुलाकात हो रही है, इंडिया उन्होंने नाम दिया है। क्या लगता है कि वो लोग मोदी को कितना टक्कर दे पाएंगे? मैं पॉलिटिकली इतना एक्टिव नहीं हूँ तो आई डोंट नो। लाइक आई फील ही शुड विन एंड आई फील ही विल विन, बट ये ऑपोजिशन का जो अलायंस बना है इंडिया के नेम से, इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी फ़िलहाल के लिए।